और इसी मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही खास मेहमान, जिनकी लगातार गजा के हालात पर नज़र बनी हुई है। पल पल बदलते हालात पर इनसे हम यहाँ राय भी ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। सिंह साहब, एक बार फिर से बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका। बेहद ख़ास हमारा मौजू है आज का ये। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल संजीत सिरोही जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कई बार इनसे हम इस मौजू पर सेरे हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। सिरोही साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस खास पेशकश में। और शुरुआत हम करना चाहेंगे करोड़ी सिंह जी आपसे ही। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि गजा पर हमले जारी हैं, जिस तरह से मासूमों का कत्लेआम किया जा रहा है, पूरी दुनिया खामोश है। दुनिया भर में बड़े लीडरान के अजीबोगरीब बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन गजा के मामले पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। अब नया मामला ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जल्द हालात सुधरेंगे, लेकिन क्या उन पर यकीन किया जा सकता है? देखिए हिना, इजराइल अपना ऑपरेशन गिडियन है उसको इंटेंसिफाई कर रहा है। जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि लगातार रूप से मार रहे हैं, और जो ब्लॉकेड कर रखा था वो भी अभी प्रैक्टिकली वैसा ही है। बहुत ही कम सामान को जाने दे रहे हैं, इसलिए बच्चे और जो बीमार लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो तो ऑपरेशन गिडियन तो इंटेंसिफाई कर ही रहे हैं। इसके साथ ही 2-3 डेवलपमेंट और हो रहे हैं अभी। एक तो सीज फायर को लेके दोनों तरफ से कंट्रोवर्शियल बयान आ रहे हैं। जी। कंट्रोवर्शियल ये है कि इजराइल कह रहा है कि कोई सीज फायर नहीं है, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है जो अमेरिका ने प्रपोजल दिया है। दूसरी तरफ पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी के हवाले से ये आ रहा है कि हमास एग्री है और 10 जो बच्चे हैं उनको छोड़ने को तैयार है, और 70 दिन का सीज फायर होगा। और उसमें 5 बंदी तो अभी छोड़ देंगे, 5 बाद में छोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव है स्टीव विटकॉफ, वो भी मना कर रहे हैं कि ये जो मैंने प्रपोजल दिया है वो प्रपोजल नहीं है, ये डिफरेंट प्रपोजल है। और एक अन्य बात ये भी आ रही है कि 9 बंदियों को छोड़ेंगे, 60 डेज का सीज फायर होगा। लेकिन इजराइल बिल्कुल मना कर रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो प्रपोजल है। और हम नहीं, किसी की भी सरकार हो, कोई भी देश हो, इस तरह का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक तो ये डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, कल क्या था कि यरूशलेम डे सेलिब्रेट कर रहे थे जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट है इजराइल के, राइट विंग जो जियोनिस्ट है तो वो अल अक्सा मस्जिद में चले गए। वहां उन्होंने बहुत ही उत्पात मचाया, और जहां वहां फिलिस्तीनियन रहते हैं ईस्टर्न यरूशलेम में, उनके भी बहुत टेरराइज किया। तो वहां कल हालात बिगड़ रहे थे, और उनमें उनके एक एमपी भी थे और एक मंत्री भी थे। तो अल अक्सा के कैंपस में जाके इस तरह का करना वो अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा, एक अन्य डेवलपमेंट हुआ, वो मैड्रिड ग्रुप की मीटिंग हुई। उसमें यूरोप और अरब कंट्रीज के 20 देश के विदेश मंत्री इकट्ठे हुए, और उन्होंने ये कहा कि यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इजराइल के साथ जो व्यापार समझौता है उसको खत्म करेंगे और इजराइल पे सैंक्शन लगाएंगे, क्योंकि इजराइल कंटिन्यूअस डिफेंस में है। तो वो इजराइल के विरुद्ध भी वहां प्रस्ताव पास किया जा रहा है, लेकिन इजराइल किसी रूप में झुकने को तैयार नहीं है।